मैक्सिमा एंड मिनिमा। अभी इस पे नहीं आएंगे हम लोग, एक क्लास या दो क्लास इस पे नहीं आएंगे। पहले आपको हम सिखा देते हैं कि आप साइन स्कीम कैसे निकालिएगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है वो, मैक्सिमा एंड मिनिमा। और ये जो साइन स्कीम बताएंगे ना, ये फंक्शन में आपको डोमेन और रेंज कैलकुलेट करने में भी काम आएगा। समझ गया बात को? तो लिखिए, इंट्रोडक्शन में लिखिएगा, इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन में साइन स्कीम, इंट्रोडक्शन में साइन स्कीम, साइन स्कीम, ठीक है, साइन स्कीम, इंट्रोडक्शन में साइन स्कीम, है ना। हम इसकी मीनिंग बताते हैं और मीनिंग के बाद आपको हम ये बताएंगे कि कैसे आप साइन स्कीम निकालोगे। जैसे मान लो हमें क्वेश्चन लिया, फाइंड द एक्सप्रेशन, फाइंड द साइन स्कीम ऑफ, फाइंड द साइन स्कीम ऑफ, फाइंड द साइन स्कीम ऑफ, है ना। और मान लो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेते हैं, मान के चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस 6, है ना। इसका साइन स्कीम निकालना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का आपको साइन स्कीम निकालना है। तो इसके साइन स्कीम निकालने का मतलब ये हुआ कि x के किन वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव होगा, यानी पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, या x के किन वैल्यूज के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, या x के किस वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन जीरो होगा। समझ गए? मतलब साइन जो आप पता कीजिएगा वो पूरे एक्सप्रेशन का, साइन किसका पता कीजिएगा, बोलिए, साइन किसका पता कीजिएगा? हाँ, इस पूरे एक्सप्रेशन का। समझ में आई बात? मतलब टू फाइंड द, टू फाइंड द साइन ऑफ, टू फाइंड द साइन ऑफ, साइन ऑफ एक्सप्रेशन, साइन ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 रिलेटिव टू या विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू किसके? एक्स के, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। मतलब एक्स के किस वैल्यू के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, या एक्स के किस वैल्यू के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, आपको ये पता करना है। हाँ, तो सुनो, करना क्या है, जिस एक्सप्रेशन का आपको साइन निकालना है, पहले आप उसको जीरो पुट करके इक्वेशन बना लो और उसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। समझ गए? जिस एक्सप्रेशन का आपको साइन निकालना है उसको जीरो पुट करके आप इक्वेशन फॉर्म कर लो और x की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लो। तो आइए, पुट, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस 6, ये बराबर आपने कर दिया जीरो। इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लो। तो मान लो अगर फैक्टराइज कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x अब प्लस 6, ये बराबर जीरो। और यहाँ से अगर x को कॉमन निकाला तो x माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और ये बराबर जीरो, यानी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 ये बराबर जीरो। और सॉल्व करने पर x का वैल्यू आ जाएगा या तो 3 या तो 2। बोलो क्लियर? तो एक बात तो पता चल गया कि x का वैल्यू 2 और 3 अगर इसमें डाल दिया जाए तो ये जीरो हो जाएगा। बोलो बाबू लोग, बोलो। हाँ, एक बात तो पता चल गया कि x का वैल्यू 2 या 3 अगर इसमें डाल दिया जाए तो इसकी वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी। लेकिन अब ये नहीं पता चला कि ये पॉजिटिव कब होगा और ये नेगेटिव कब होगा। तो उसका तरीका क्या है कि जीरो पुट करने से जो आपको x और x का वैल्यू मिला 2 और 3 उसको आप लिख दें नंबर लाइन पर, उसको आप लिख दें नंबर लाइन पर। आइए, हाँ, आइए, ये आपका नंबर लाइन हुआ। नंबर लाइन के इस एंड पर माइनस इन्फिनेटिव और नंबर लाइन के इस एंड पर प्लस इन्फिनेटिव, और जो रूट्स आया है 2 और 3 उसको आप नंबर लाइन पर इस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो पहले यहाँ पे 2 लिखिए और फिर यहाँ पे 3 लिखिए। हुआ क्या कि इस 2 और 3 ने उस पूरे नंबर लाइन को
तीन इंटरवल में डिवाइड कर दिया। एक है माइनस इन्फिनिटिव से लेके 2 तक, 2 से लेके 3 तक और 3 से लेके इन्फिनिटिव तक। बोलो क्लियर। एक है माइनस इन्फिनिटिव से लेके 2 तक, 2 से लेके 3 तक और 3 से लेके इन्फिनिटिव तक। इस पर x की वैल्यूज है, x की वैल्यूज है। यहाँ पे x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव से लेके 2 तक, यहाँ x की वैल्यू 2 से लेके 3 तक और यहाँ x की वैल्यू 3 से लेके एक इन्फिनिटिव तक। आप तीनों में से कोई एक इंटरवल अपने सहूलियत के हिसाब से चुनिए। तो हम, मेरी आदत क्या है कि हम ऐसा इंटरवल लेते हैं जहां x की वैल्यू हमको 0 मिले। अगर अगर रूट 0 नहीं आया है तो अच्छा है। आप ऐसा इंटरवल लो जहां x की वैल्यू आपको 0 मिले। तो देखो आपको 0 इधर मिलेगा 2 से छोटा, है ना। तो इस इंटरवल में आप पुट करो x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0। और कहाँ पुट करो, तो जिसका साइन निकालना है, साइन आपको इसका निकालना है, साइन आपको इसका निकालना है, तो आप इसमें पुट करो x इज इक्वल टू 0। मेरी बात आई समझ में? बोलो बा बोलो बोलो। हाँ, x इज इक्वल टू 0 इन एक्सप्रेशन, इन एक्सप्रेशन, इन एक्सप्रेशन, यानी यहां आपको 0 पुट करना है। पुट करके देखिए, 0 का स्क्वायर 0, 5 इंटू 0 0, ये टर्म खत्म। क्या बच के आया? 6। और ये बताओ 6 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? 6 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। यानी इस इंटरवल में पॉजिटिव हुआ। कौन पॉजिटिव हुआ? एक्सप्रेशन। कौन पॉजिटिव हुआ? एक्सप्रेशन। समझ में आई बात? हाँ, एक्सप्रेशन पॉजिटिव हुआ, एक्सप्रेशन पॉजिटिव हुआ। अब आप कहोगे सर तो क्या वैसे ही फिर 2 और 3 के बीच का कोई एक x का नंबर लेकर के इसमें पुट करेंगे? नहीं, अब आपको पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस इंटरवल में और इस इंटरवल में साइन अपने मन से दे देंगे, मतलब अपने से दे देंगे। कैसे दे देंगे? उसके लिए दो नोट, उसके लिए दो नोट। देखिए, ये जो x, मतलब इसको 0 पुट करने पर जो ये रूट आया था 2, वो 2 कितनी बार आया था? बोलिए कितनी बार आया था? एक बार। हाँ, एक बार आया था। हो सकता है 3 बार आता, हो सकता है 5 बार आता, हो सकता है 7 बार आता, मतलब ऑड टाइम्स आता। कितना टाइम्स आता? बोलो बोलो। हाँ, तो अगर कोई रूट, इफ एनी रूट, if any root is repeated, is repeated, is repeated odd times, is repeated odd times, is repeated odd times, है ना। अगर कोई रूट रिपीट हुआ odd times तो उसके दोनों तरफ एक्सप्रेशन का साइन अपोजिट होगा। समझ गया बात को? एक्सप्रेशन का साइन क्या होगा बाबू? क्या होगा बोलो? हाँ, द साइन ऑफ एक्सप्रेशन, the sign of expression, the sign of expression, the sign of expression will be opposite, will be opposite। एक्सप्रेशन का साइन अपोजिट होगा। इसका मतलब इधर 2 से बड़ा होने पर, तो 2 से बड़ा होने का मतलब 2 से इंफिनिटिव तक नहीं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, यानी 2 से 3 के बीच में एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि 2 के इधर पॉजिटिव तो 2 के इधर क्या होगा? नेगेटिव होगा, है ना। अब कौन नेगेटिव होगा? एक्सप्रेशन। कौन नेगेटिव होगा? एक्सप्रेशन। बोलो समझ में आया? हाँ, नेगेटिव कौन होगा? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, यानी ये पूरा टर्म जो है ये नेगेटिव हो जाएगा। बात फॉलो किए? उसी प्रकार जो ये रूल है वो रूल 3 पर भी लागू होगा। 3 कितनी बार आया था? ये रूट कितनी बार आया था? एक बार, मतलब ऑड बार आया था, मतलब ऑड टाइम्स आया था। कितना टाइम्स आया था बोलिए? ऑड टाइम्स। तो अगर 3 के इधर निगेटिव है तो 3 के इधर अपोजिट साइन होगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। कौन पॉजिटिव हो जाएगा? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। बोलो क्लियर हो गया? बोलो। आपने साइन स्क्रीम लिख दिया, आपने क्या लिख दिया? बोलिए क्या लिख दिया? किस चीज का? किस चीज का बोलो? कौन से एक्सप्रेशन का? हाँ, तो देखिए आप इसको, अभी हम सब बात लिख देते हैं। मतलब फॉर, फॉर एक्स
माइनस इन्फिनिटिव से 2 के बीच में। एक तो एक बात जान लीजिएगा, माइनस इन्फिनिटिव पर कभी इक्वालिटी नहीं लगेगा और यहां पर 2 पर भी इक्वालिटी नहीं लगेगा, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव की बात हो रही है, जीरो की बात नहीं हो रही है। इसके जीरो होने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ इसके पॉजिटिव होने की बात हो रही है। 2 पर तो ये जीरो होने वाला है, 2 पर तो ये जीरो होने वाला है, समझ गए। तो जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव से लेके 2 के बीच में, तो आपका ये पूरा एक्सप्रेशन यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये आपका पॉजिटिव हुआ, मतलब ग्रेटर देन जीरो। बोलो क्लियर बाबू लोग, बोलो बाबू लोग क्लियर। हाँ, वैसे ही फॉर x का वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच में, इक्वालिटी मत लगाना। इक्वालिटी का मतलब 2 पर और 3 पर वो जीरो हो जाएगा और हम बात करेंगे सिर्फ निगेटिव होने की। तो बोलिए एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये आपका निगेटिव हो जाएगा, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। और जानते हैं ये एक्सप्रेशन का साइन निकालना आपको ग्राफ प्लॉट करने में भी मदद करेगा, समझ गए। ग्राफ प्लॉट करने में भी आपको ये हेल्प करेगा। अब आइए फॉर एक्स का वैल्यू 3 से लेके इन्फिनेटिव तक, 3 लेस देन एक्स और लेस देन इन्फिनेटिव, बताओ ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव। बोलो हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस सिक्स ये आपका पॉजिटिव हो गया। ये कंप्लीट साइन स्कीम हुआ। और चाहो तो ये भी कह दो कि x का वैल्यू जब 2 और 3 होगा तो ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, समझ गए। आप ये भी लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 इज इक्वल टू कितना, जीरो। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए बाबू लोग बोलिए ना। आज उतना मतलब कि जोश नहीं लग रहा है बोलने में, बोलिए स्क्रीनशॉट लो। देखिए आप एक रूल तो ये लिखे कि अगर कोई रूट रिपीट होता है ऑड टाइम्स तो एक्सप्रेशन का साइन अपोजिट होगा उसके दोनों तरफ। अगर कोई रूट इवन टाइम्स रिपीट हो जाए तो उसके दोनों तरफ साइन सेम होगा, ये बात याद रखिएगा। बोलो क्लियर, बोलो हाँ। अगर कोई रूट इवन टाइम्स रिपीट हो जाए तो एक्सप्रेशन के दोनों तरफ उसका साइन सेम होगा। देखिए इफ एनी रूट if any root if any root is repeated even times repeated even times then 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 sign of expression then sign of expression on both sides of the root on both sides of the root will be will be opposite will be opposite दोनों तरफ, सॉरी विल बी सेम, सॉरी विल बी सेम, समझ गया बात को, विल बी सेम है ना। अब आइए इस पे क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। फाइंड साइन स्कीम ऑफ, बहुत काम करेगा, पूरा मैक्सिमम मिनिमा का एक पार्ट इसी पर बेस्ड है। अब कंपटीशन में एक क्वेश्चन पूछता है, समझ गए। फाइंड साइन स्कीम ऑफ फाइंड साइन स्कीम ऑफ फाइंड साइन स्कीम ऑफ, आपको साइन स्कीम निकालना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का क्या, होल क्यूब। इसका आपको साइन स्कीम बताना है कि ये कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा, x के वैल्यू के रिस्पेक्ट में, x के वैल्यू के रिस्पेक्ट में। मतलब x के किन वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होगा या x के किन वैल्यू के लिए ये नेगेटिव होगा। बात आई समझ में। तो पहला स्टेप क्या बताए
कि जिस एक्सप्रेशन का साइन निकालना हो पहले उसको क्या पुट करो, जीरो। पहले उसको क्या पुट करो, जीरो। पुट पुट एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब और ये बराबर जीरो। देखिए दो फैक्टर का मल्टीपुल जीरो के बराबर है, आइदर ये इक्वल टू जीरो और ये इक्वल टू जीरो। एक सिंपल सा मैथ है। तो अगर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर जीरो के बराबर हुआ तो लोग कहता है एक्स बराबर टू आएगा, हम कहेंगे टू टू आएगा, एक्स दो बार आएगा, टू और टू दो बार आएगा। बोलो क्लियर, बोलो बाबू लोग, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, बोलिए। हाँ यानी बोलो एक्स की वैल्यू क्या क्या आया, टू और कॉमा टू, है ना, यानी दो बार आया दो का वैल्यू। क्योंकि इसको तोड़ोगे तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, तो एक बार फिर टू और एक बार फिर टू। वैसे ही अगर एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब अगर ये जीरो के बराबर हो जाए तो इसमें तीन फैक्टर होगा, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो। तो एक्स बराबर तीन तीन तीन, यानी तीन बार रिपीट होगा। बोलो क्लियर बाबू लोग, बोलो। देयरफॉर एक्स बराबर थ्री कॉमा थ्री कॉमा थ्री। चलिए एक्स की वैल्यूज ले आए। हालांकि दो जो है वो दो बार रिपीट हुआ है और तीन तीन बार रिपीट हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नंबर लाइन पर एक ही बार लिखेंगे, नंबर लाइन पर दो को और तीन को एक ही बार लिखेंगे। बस ये याद रखेंगे कि दो इवन बार रिपीट हुआ और तीन ऑड बार रिपीट हुआ, बस ये याद रखना है। आइए नंबर लाइन, यहाँ माइनस इन्फिनिटिव और यहाँ प्लस इन्फिनिटिव। पहले किसको लिखेंगे, टू को, छोटा है, पहले टू को लिखा और फिर किसको लिखा, थ्री को लिखा। बोलो क्लियर है। जैसा मैंने कहा कि आप कोई एक इंटरवल चुन लीजिए, चूंकि जीरो रूट नहीं आया है तो वो इंटरवल लो जिसमें एक्स इज इक्वल टू क्या पड़े, जीरो पड़े। वो इंटरवल इधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा। पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, कहाँ पुट करें, एक्सप्रेशन में, जिसका साइन स्कीम आपको निकालना है, जिसका आपको साइन स्कीम निकालना है। पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो इन एक्सप्रेशन, इन एक्सप्रेशन। आइए पुट करते हैं, पुट करके देखो, जीरो माइनस टू यानी माइनस टू, और माइनस टू का होल स्क्वायर फोर, फोर होगा। जीरो माइनस थ्री और माइनस थ्री का होल क्यूब माइनस 27। और देखो प्लस माइनस नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा बोलो, नेगेटिव। हाँ यानी इस इंटरवल में नेगेटिव हो गया। कौन नेगेटिव हो गया, बार बार लिखेंगे नहीं हम, कौन नेगेटिव हो गया, एक्सप्रेशन। हाँ एक्सप्रेशन नेगेटिव हो गया, ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव हो गया। अब ये बताओ दो कितनी बार रिपीट हुआ है, दो कितनी बार रिपीट हुआ है, बोलो बाबू, दो बार। हाँ इवन टाइम्स रिपीट हुआ है, इसका मतलब कि दो के दोनों तरफ साइन सेम होगा, साइन क्या होगा, सेम होगा। अगर दो के इधर साइन नेगेटिव है तो दो के इधर भी साइन नेगेटिव ही होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। नेगेटिव होगा, किसका साइन नेगेटिव होगा, किसका साइन नेगेटिव होगा, एक्सप्रेशन का। हाँ एक्सप्रेशन का साइन नेगेटिव होगा। अब आइए तीन पर, तो तीन बोलिए कितनी बार रिपीट हुआ है, तीन बार, तीन बार, और टाइम्स, और टाइम्स। तो अगर तीन के इधर नेगेटिव साइन है तो तीन के इधर पॉजिटिव साइन होगा। बोलो क्लियर हो गया साइन स्कीम, बोलिए बाबू लोग, बोलिए। इसका मतलब ये हुआ, आप अगर आंसर लिखना चाहते हैं अच्छे से तो एक्स का वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटिव से लेके दो के बीच में, तो आपका जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब, ये नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, है ना। फिर जब एक्स का वैल्यू दो से लेके तीन के बीच में, है ना, टू लेस देन एक्स लेस देन थ्री, तो आपका एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब, ये फिर से नेगेटिव, ये फिर से नेगेटिव। और जब एक्स का वैल्यू तीन से लेके इन्फिनिटिव के बीच में, एक्स का वैल्यू जब तीन से इन्फिनिटिव के बीच में, तो वो पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव। यानी एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब, ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए, बोलिए बाबू।
पक्का कंफर्म, कोई डाउट नहीं ना होगा इसमें? चलिए ठीक है। तब देखिए आप क्वेश्चन कैसे क्रैक होता है मेंस का, मैक्सिमा मिनिमा का। क्योंकि यहां पर आप साइन निकाल रहे हैं एक्सप्रेशन का, वहां निकालिएगा डीवाई बाई डी एक्स का साइन। किसका साइन निकालिएगा बोलिए, किसका साइन निकालिएगा? डीवाई बाई डी एक्स का साइन निकालिएगा। साइन स्कीम जितना हो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और क्लास के बाद आप लोग 10-15 एक्सप्रेशन का हमसे क्वेश्चन भी मांग लीजिएगा साइन स्कीम लिखने के लिए। प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको जब अगला वीक में स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम मिनिमा, कोई दिक्कत कहीं पर नहीं आने जा रहा है, क्योंकि पहला सेट क्वेश्चन उसी पर है, फिर लैंग्वेज ओरिएंटेड है। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है आईआईटी में। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन क्या देगा? एक सर्किल के अंदर कोई रेक्टेंगल हमने इंस्क्राइब किया, उसका मैक्सिमम एरिया होने के लिए साबित कीजिए कि वो स्क्वायर होगा या कुछ ऐसा चीज होगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है। हो गया बोलो। अच्छा अब आइए, ये तो सिंपल हुआ। अब अगर हम दे दें रैशनल एक्सप्रेशन, अब हम दे दें रैशनल एक्सप्रेशन, फाइंड फाइंड साइन स्कीम ऑफ, फाइंड साइन स्कीम ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, रैशनल एक्सप्रेशन। समझ गया बात को? मान लो हमने दे दिया x-5 अब बटा x-2, लो सिंपल दिया, y बराबर x-5 बटा x-2, इसका साइन स्कीम निकालना है। x-5 बटा x-2 का साइन स्कीम निकालना है। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए बाबू। चलो क्या करोगी? आप करो क्या कि पूरे को जीरो मत पुट कर दो, न्यूमरेटर को अलग से और डिनोमिनेटर को अलग से जीरो पुट कीजिए। समझ में आया बात? बोलिए बोलिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहां पे x का वैल्यू 2 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर x 2 के बराबर हो गया तो डिनोमिनेटर जीरो और फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी x कैनॉट बी इक्वल टू 2, x 2 के बराबर नहीं हो सकता है। समझ में आई बात? अब आप सेपरेटली न्यूमरेटर को जीरो पुट कीजिए और डिनोमिनेटर को भी जीरो पुट कीजिए। तो पुट x-5 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 5। बोलो क्लियर है? पुट x-2 इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि x का वैल्यू 2 लेना है, आप x-2 0 पुट करके आप x की वैल्यू लाइए। x बराबर 2, x बराबर कितना? 2। तो कितने वैल्यू मिले बोलो बाबू, कितने वैल्यू मिले? दो वैल्यू, 2 और 5। और 2 भी रिपीट हुआ एक बार और 5 भी रिपीट हुआ एक बार। दोनों को लिख दो नंबर लाइन पर। आइए, माइनस इंफिनिटिव और प्लस इंफिनिटिव ले लिया। पहले लिखा 2 को और फिर लिखा 5 को, है ना? आप कोई एक इंटरवल चुनिए, x का कोई एक वैल्यू यहां डालने के लिए कोई एक इंटरवल चुनिए। तो मेरे लिए सबसे अच्छा है ये इंटरवल ले लें। पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। और कहां पुट करें बोलो, कहां पुट करें बोलो? एक्सप्रेशन में। हाँ, एक्सप्रेशन में घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान कर देंगे मैक्सिमम मिनिमा और सब सवाल बन जाएगा आपसे। एक्स यहां पुट कीजिए, बताइए 0-5 यानी -5 और 0-2 यानी -2, माइनस से माइनस कैंसिल, पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया बोलो, क्या आ गया बोलो? पॉजिटिव आ गया। चलिए पॉजिटिव आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब दो कितनी बार रिपीट हुआ है? एक बार, मतलब ऑड बार, मतलब कितना बार? हाँ, तो जब दो के इधर पॉजिटिव तो दो के उधर उल्टा साइन होगा यानी नेगेटिव। हाँ, यानी 2 और 5 के बीच में साइन नेगेटिव होगा। समझ गया बात को? अब बताइए 5 भी कितनी बार रिपीट हुआ है बोलो, 5 भी कितनी बार रिपीट हुआ है? और टाइम्स। तो 5 के इधर नेगेटिव तो 5 के उधर क्या होगा बोलो, क्या होगा बोलो?
पॉजिटिव होगा। वेरी गुड, पॉजिटिव होगा। आपको मिल गया साइन, है ना। तो बताओ, जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव से लेके 2 के बीच में, एक तो एक गलती मत करना, 2 पे कभी इक्वालिटी मत देना, वैसे भी अभी नहीं देना है क्योंकि साइन सिर्फ पॉजिटिव लेना है। तो बताओ, जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव से लेके 2 के बीच में एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, यानी x-5 बटा x-2 ये 0 से बड़ा है। कम बड़ी बात है, इस मेथड से आप सीख गए कि एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होगा और एक्सप्रेशन कब निगेटिव होगा। मेरी बात आई समझ में? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। हाँ, यस सर। चलो, अब बताओ, जब x का वैल्यू 2 से लेके 5 के बीच में, जब x का वैल्यू 2 से लेके 5 के बीच में, 2 से लेके 5 के बीच में, बताओ एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? बोलो, निगेटिव आ रहा है। एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? बोलो, निगेटिव आ रहा है। यानी x-5 अब बटा x-2 ये आपका निगेटिव आ रहा है, लेस देन 0, है ना। और जब x का वैल्यू 5 से इंफिनिटिव के बीच में, जब x का वैल्यू 5 से इंफिनिटिव के बीच में, बताओ एक्सप्रेशन यानी x-5 बाई x-2 ये क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। बोलो, क्लियर है? अच्छा, अब एक बात और, 0 कब हुआ? तो कुछ लोग कह देगा 5 पर भी और 2 पर भी ना, 2 पर तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। हाँ, 0 कब हुआ? 5 पर। कैसे? 5 में से 5 किया 0, 5 में से 5 किया 0, और नीचे में 5 में से 2 गया 3, 0 बटा 3 0 हो जाएगा। तो बताओ एक्सप्रेशन 0 कब हुआ? बोलो, एक्सप्रेशन 0 कब हुआ? हाँ हाँ। सो एट x=5 आपका पूरा एक्सप्रेशन यानी x-5 अब बटा x-2 ये आपका 0 के बराबर हो गया। बोलिए बाबू लोग, साइन स्कीम का ये इंपॉर्टेंट पैकेज समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, क्लियर? अब देखिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपसे बात करते हैं आप लोग से हम थोड़ा सा।